नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है म्यूटोन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम की। आखिर वो दिन आ ही गया जिसको हमें जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। तो बच्चों, कल आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा, जितनी आपकी तैयारी हो गई है बस उसके अंदर आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। उसी अपने वो तैयारी से रण जीत रहा है। जिस भी स्टूडेंट की जितनी भी तैयारी हुई है, बस उनको आत्मविश्वास होना चाहिए कि बस ये मेरी तैयारी सफिशिएंट है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आपको नीट के एग्जाम में बैठने से पहले मन में एक जीत उत्पन्न करनी है। अगर मन में आपके एक जीत उत्पन्न हो गई तो बेटा दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके कि आपका नीट के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जिस भी स्टूडेंट की जितनी भी मेहनत की है, उसने जितनी भी तैयारी की है, बस नो टेंशन होकर आराम से बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, कल आपका नीट का पेपर होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म म्यूटोन एकेडमी की तरफ से सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो मैं बच्चों कहूंगा, सबसे पहले आपका ये अपना प्लेटफॉर्म है म्यूटोन एकेडमी, इसकी तरफ से आपको सबको तहे दिल से बहुत बहुत आपके जो आने वाला कल है उसकी आपको बहुत बधाइयाँ। तो बेटा, आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने पूरे साल भर मेहनत की है सभी स्टूडेंटों ने। तो आज बेटा अपन बात करेंगे सबसे पहले तो कि आपके नीट के एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो बेटा, आज रात का टाइम है। आज रात को आपको बढ़िया से प्रॉपर नींद लेनी है। आराम से आपको बढ़िया सुबह तक 8 से 10 बजे तक सोना है। 7 से 8-10 घंटे आपको जितनी आप नींद लेते हो उस कैपेसिटी को पूरा करना। आपका क्या छूट गया क्या नहीं छूटा उस चीज़ को भूल जाओ। जितना हो गया उतना हो गया। अब तो मस्ताराम मस्ती में रहेगा बस। उसके बाद आपको सुबह उठना है। रात को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस रात को आपके दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे कि यार मेरी तो ये टॉपिक वीक है, जो वीक है, जो भाई छूट गया वो छूट गया, जो है उसी से अपने को जंग जीतनी है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एग्जाम की 100% कट ऑफ जाती है। हो सकता है जिससे टॉपिक छूटे हैं उससे 2 या 4 क्वेश्चन आए, और कुछ पेपर में 2-4 क्वेश्चन तो छोड़ने वाले भी होते हैं भाई। सारे के सारे अटैम्प्ट करने वाले भी क्वेश्चन नहीं होते। तो इसलिए आराम से नो टेंशन रहना है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। आराम से रात को प्रॉपर बढ़िया से प्यारी सी नींद लेनी है। उसके बाद सुबह उठना है, बढ़िया से नहाना धोना है। उसके बाद बढ़िया से तैयार होकर आराम से आपको 1 बजे पेपर सेंटर पे पहुंच जाना है जहाँ पे आपका पेपर होना है। या जिन बच्चों का आउट ऑफ दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में, उन बच्चों को थोड़ा जल्दी निकल जाना है। उनको नाइट में निकल जाना है और वहाँ जाके किसी बढ़िया से होटल में या किसी रेस्ट हाउस में बढ़िया से स्टे करना है और आराम करना है और बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है। उसके बाद एग्ज़ाम देना है। तो बेटा, सबसे पहले आपका जो लास्ट एंट्री टाइम है वो आपका 1:30 बजे रहेगा। जो आपका नीट का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो आपको पता है 2 बजे से लेकर 5:20 तक पेपर होना होगा। इस बार आपको पूरे 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। पूरे के पूरे आपको बेटा जी 3 घंटे 3 आवर और 20 मिनट आपको पेपर में मिलेंगे। लास्ट एंट्री टाइम रहेगा आपका 1:30 आपका लास्ट एंट्री टाइम होगा, और 1:15 बजे से 1:15 से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट है उनको एक अपना बड़ा सा प्यारा सा एक 4x6 का एक फ़ोटो लेके जाना है, जिसका बैकग्राउंड क्या हो, वाइट। और बढ़िया से आराम से सिंपल सी शर्ट पहननी है, सिंपल सा पैंट पहनना है जिसके ऊपर कोई बड़ा बटन नहीं लगा हो। जो लड़कियां हैं उनके बालों में क्लिप वगैरह ना हो, और जो लड़के हैं आराम से सिंपल सा लोअर पहन के जाना है, सिंपल से एक टी-शर्ट पहन के जानी है और स्लीपर पहन के जानी है। बस आराम से आपको क्यूट सा बन के जाना है। आराम से सिंपल सा पजामा, सिंपल से टी-शर्ट। लड़कियों को भी सिंपल से पहनने, कोई भी आपको बड़ा कपड़ा नहीं पहनना। जिनके भी बाल बड़े बड़े हैं भाई, बाल कटवा लो, बाल कटवा के आराम से जाना है और बढ़िया नो टेंशन होके जाना है। किसी प्रकार का किसी को पर्स, मोबाइल या बेल्ट वगैरह किसी को कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना है। ये तो बात हो गई नीट इंस्ट्रक्शन की। और बढ़िया से आपको एग्ज़ाम देना है। 3 घंटे 20 मिनट आपको बढ़िया से वहाँ निकालने हैं। तो बेटा, अपन बात करेंगे नीट के एग्ज़ाम को, पेपर को कैसे हैंडल करेगा। ये देखो, अब बात करेंगे पेपर की। थोड़ी देर अपन बातें करेंगे पेपर की। पेपर की अपन बात करते हैं। तो पेपर आपका देखो, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे बेटा। सबसे पहले आप जैसे फिजिक्स हो गई, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी। देखो बेटा, सबसे पहले दिमाग को
अभ्यास करना है, सबसे पहले दिमाग की एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में से आपको पोर्शन उठाना है। भले ही तो आप केमिस्ट्री कर लो, भले ही आप फिजिक्स कर लो, भले ही तो आप केमिस्ट्री उठा लो या भले ही आप फिजिक्स को सिलेक्ट कर लो। और आराम से आपको, जैसे आपने मान लो फिजिक्स उठा लिया, तो सबसे पहले आपको कहीं किसी क्वेश्चन में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ऑप्शन, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनका आंसर 1 मिनट लेता हो। बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन उठाओ। तो नीट का जो पेपर होगा उसमें फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 27 क्वेश्चन क्या मिलेंगे, बहुत इजी मिलने वाले हैं। तो इन 27 क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। इनके लिए आप फर्स्ट राउंड में ये आपको 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 26 से 27 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, जिनमें से बेटा जी आपके लिए 5 या 7 क्वेश्चन तो वेरी इजी होंगे, जो मतलब ग्राफ, कोई इक्वेशन हो गई, इंसुलेटेड होंगे। उसके बाद आपके लगभग 15 से जो 20 क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन होंगे। और लगभग 5 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने, जिनके आंसर आपको पहले से जो आपने नोट्स बनाए, नोट्स में जो सर हैं उन्होंने करवाए होंगे, और इनके डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना है। ये बात हो गई। और लगभग अब जो क्वेश्चन बच गए, लगभग जो अपने 15 से 18 क्वेश्चन बच गए, ये क्वेश्चन आएंगे बेटा थोड़े हार्ड आएंगे। इनमें थोड़े आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनमें क्या होता है, पहले फॉर्मूला लगाएगा, और फॉर्मूला भी सीधा वे में नहीं लगेगा, अलग मॉडिफिकेशन वे में लगेगा। ये जो 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, ये जेई मेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? जेई मेन के लेवल के आएंगे, जेई मेन के लेवल के आएंगे। तो बेटा इन क्वेश्चन में डरना मत, गलती होने के चांस इन्हीं क्वेश्चन में होते हैं। तो बढ़िया से क्वेश्चन करना, और अगर आंसर आ भी जाए तो थोड़ा सा उसको देखना, चेक करना कि उसकी यूनिट वगैरह चेक करना। अगर तेरे को इनमें मान लें आंसर मिल भी गया तो उस आंसर की यूनिट डायमेंशन उसको भी चेक करना। कई बार क्या होता है, बच्चा आंसर सही निकाल लेता है लेकिन डायमेंशन की उसमें चेंज मिलती है, इसलिए लगभग के मामले में उसको गलत कर देता है। ये काम रहेगा आपको। तो आपका जो इन 27 क्वेश्चन में आपको टाइम कंज्यूम करना है लगभग 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट का टाइम इन आपको 27 क्वेश्चन में लेना है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको बायोलॉजी पे आना है। एक पोर्शन कर लिया, अब दिमाग की एक्सरसाइज हो गई। और 60 मिनट एक राउंड आपको फर्स्ट राउंड बायोलॉजी का लगाना है, फर्स्ट राउंड आपको बायो का लगाना है। फर्स्ट राउंड में आपको बायो के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, देखते ही आपको क्वेश्चन टिक मारने, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वेरी इजी मिलेंगे, जिनको आप देखते ही टिक लगा सकते हो। इनमें आपको टाइम कंज्यूम करना है लगभग 45 से 50 मिनट, या मैं कहूँ लगभग आपको 45 से 50 मिनट आपको टाइम कंज्यूम करना है इन 60 से 65 क्वेश्चन में। इनमें क्या करना है, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें दिमाग में क्लियर नहीं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का एकमात्र इलाज है, दुनिया का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, जिसको अगर कोई बच्चा अप्लाई कर दे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। भगवान ने अपने को 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने से पहले उसका आंसर दबा लो, फिर क्वेश्चन को आप पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमारे दिमाग में आंसर जनरेट होता है वो आंसर देखो उस ऑप्शन में है क्या। अगर आपने चीज़ बढ़िया से पढ़ी होगी, याद होगी, तो डेफिनेटली निकल के आएगी। इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और फिर बढ़िया से आंसर कर लो। 60-65 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके ऑप्शन में कोई हेरफेर नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन होगा, सीधा आंसर होगा, बढ़िया से बस आपको अटेम्प्ट करना है। केवल वो ये चेक करेगा कि ये चीज़ में तो डिसीजन ले पाता या नहीं ले पाता। तो ये 50 मिनट में तेरे को 60 क्वेश्चन का डिसीजन लेना है। ये कहानी यहाँ पे हो गई। फर्स्ट राउंड इसका भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप, अब जो बच गए 15 से 18 क्वेश्चन है, इनके लिए आप सेकंड राउंड मार दो, इनके लिए आप सेकंड राउंड मार लो। और किसी भी क्वेश्चन में
ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा हो उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट में सोल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि नीट का एग्जामिनर आपको रोकने के लिए बस उसके पास एक यंत्र है कि उसके पास हाथ में कोई ना तो बंदूक है ना कोई छुरा है जो आपके लगा दे, उसमें तो बस एक ही चीज़ है, क्वेश्चन है। उसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक, मैं कहूँ एक प्रकार से छुरे की भांति कार्य करेगा। बस आपको इस छुरे से बचना है। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लिया, इसका मतलब आप फंस गए। बस 1 मिनट मान तो ठीक है, स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, फिर अगले पे जाओ। कहीं ऐसा नहीं है कि तू 5 या 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में बैठा रह गया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इन 15 में से 18 क्वेश्चन में से आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं मतलब मेरे लिए ईजी है, जो मुझे अच्छे से आते हैं, जिन टॉपिकों को अच्छे से आते हैं, वो तेरे को क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 10 से 12 क्वेश्चन को तेरे को 20 मिनट देने हैं। इन 20 मिनट में या 25 मिनट लगा ले, इन 25 मिनट में तू ये 12-13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। ये 12-13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा बेटा जी। आराम से अटैम्प्ट कर लो। और 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जो छोड़ने वाले होंगे, जो फंसाने वाले होंगे, जो अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के पास फंसाने वाले क्वेश्चन का ग्रुप होता है। मान ले तेरे पास, बस इनको पहचानो और सिलेक्शन लो। अगर तूने मान ली स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे जो फंसने वाले हैं, तो वहीं फंस के बैठ गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगते ही तेरे ऊपर एक प्रेशर हावी होगा। प्रेशर हावी होने के बाद तेरा पूरे पेपर में प्रेशर रहेगा। तो बस 4 या 5 क्वेश्चन का एक ऐसा उसके पास छोटा सा बम होता है जिससे वो धमाका करना चाहता है। बस उस बम को पहचानना है और उसकी टाइम बत्ती निकाल के उसको अलग कर देना। फिर देख तू कहीं रुकने वाला नहीं है, हर सब्जेक्ट में होगा ऐसा। तो लगभग 4, 4, 8, 4, 12, 15 क्वेश्चन का एक ऐसा छोटा सा एटम बम तैयार करेगा वो, जिसमें आपको डराएगा। उस एटम बम को पहचान लो और नीट में सिलेक्शन ले लो। ये बात हो गई किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स में तू टाइम कंज्यूम कर सकता है लास्ट मैं कहूँ 70 मिनट, 70 या 75 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम मत करना। 70 मिनट में पूरी फिजिक्स सोल्व करनी है तेरे को। 70 मिनट में पूरी फिजिक्स तेरे को सोल्व करनी है। 70 मिनट में पूरी फिजिक्स सोल्व हो जाएगी और लास्ट में 5 मिनट में इसके आंसर OMR लगा देनी है। 5 मिनट में OMR। और OMR के लिए ऐसा मत करना कि मैं लास्ट में OMR लगाऊंगा। भाई फटाफट जैसे पार्ट कंप्लीट वैसे OMR, क्योंकि लास्ट में टाइम कभी कभार बहुत स्टूडेंट के पास कम बच जाता है और उस टाइम में OMR भरी जा सकती है, लेकिन प्रेशर हावी होता है, मेरा छूट नहीं गया, कुछ हो नहीं जाए। इसलिए OMR को अच्छे से भरना। जिस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 बार क्लिक करना, उसके बाद टिक लगाना। एक क्वेश्चन के OMR भरने में कुछ सेकंड लगता है। आराम से अगर बढ़िया करे तो 5 मिनट में तेरे को OMR कर लेनी है। इसके बाद ये ख़त्म कहानी। इसके बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो रहा होगा तो डायरेक्ट केमिस्ट्री अटैम्प्ट करना। केमिस्ट्री कई बार तो सिंपल होती है और कई बार बहुत सिंपल होती है। इससे ज़्यादा केमिस्ट्री का लेवल होगा भी नहीं, या तो सिंपल आएगी या फिर बहुत सिंपल आएगी। अब देख तेरे को केमिस्ट्री लगभग 60 मिनट तेरे को केमिस्ट्री को पोर्शन को देना है और केमिस्ट्री 60 मिनट में तू बहुत आसानी से केमिस्ट्री कर लेगा। इसमें से फिजिकल के क्वेश्चन तेरे को फंसाएंगे, फंसना नहीं है, जो नहीं आए छोड़ दे, आगे बढ़। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्ट तू रिएक्शन होंगी और बहुत सिंपल रिएक्शन आने वाली इस बार की। और जो इनऑर्गेनिक का है वो तो तेरे को पता ही, बहुत सिंपल पेपर आता है, कोई ज़्यादा उसमें घुमा फिरा की बात नहीं होती। तो इनऑर्गेनिक में भी वही फंडा लगाना, दोनों हाथ एक हाथ से दबाओ, एक से पढ़ो, तुरंत टिक लगाओ, ऐसा सिनेरियो होएगा। और लास्ट में मैं फिर कह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ऑप्शन टिक लगाने से पहले डायमेंशन चेक कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या होता है बेटा जी, डायमेंशन के साथ भी खेल खेलता है। तो आपको उसके इस खेल में फंसना नहीं है। बस उसके इन एटम बम की आप टाइम बत्ती निकालो और आगे बढ़ते जाओ। अब जो बच गए क्वेश्चन, अब देखो टाइम आपने कितना कंज्यूम कर लिया, 75 मिनट यहाँ पे कंज्यूम कर ली, 5 मिनट आप इसकी OMR में लगा दो, 65 मिनट आपने यहाँ पे कंज्यूम कर ली, 75 और 70 140 और आपने 150 मिनट कंज्यूम कर लिए। आपने कितने कंज्यूम कर लिए? 70 और 70 140 मिनट कंज्यूम कर लिया आपने। कितने कंज्यूम कर लिए? 140 मिनट आपने कंज्यूम कर लिए। अब आपके पास बच्चे कितने? 60 मिनट। अब देखो, अब 45 से 50 मिनट इसके थे। अब जो आपके 20 मतलब जो क्वेश्चन बच गए, 10 से 15 मिनट उन क्वेश्चंस को दो, 10 से 15 मिनट उन क्वेश्चन को दो। इस बार अपने को मिनट मिलेंगे 180 मिनट और 20 मिनट, लगभग 200 मिनट के आसपास अपने को मिनट मिलेंगे। अब देखो टाइम कितना होगा? 140 और 50 190। 10 मिनट में फटाफट इसकी
जो क्वेश्चन बच गए तो उनको छोड़ने वाले छोड़ो, बाकी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट करो, उसके बाद OMR भर दो और आराम से 2 से 3 मिनट पहले फ्री हो जाओ। अगर फिर भी टाइम का कोई लफड़ा हो, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है ये वाला पोर्शन आपका 40 मिनट ही खा जाए, इतना सिंपल आए, 40 मिनट ही खा जाए। भाई घबराना मत, पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, इतना सिंपल आएगा कि आपको अंदर से मजा आएगा कि वाह क्या पेपर आया है। इतना टफ ज़्यादा पेपर नहीं पूछेगा, बस पेपर का लेवल कुछ क्वेश्चनों के साथ खेलना, आपको वो खेल सकता है, उनसे बचना है आपको, बस उनमें फंसना नहीं है, छोड़ने वाले क्वेश्चन छोड़ देना है। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट जो कैटेगरी को प्रिपेयर करते हैं वो भाई उस हिसाब से पेपर करना। कई बार क्या होता है, लास्ट के 15 मिनट अपने मन पे कंट्रोल करना। कैटेगरी वाले स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें देखते हैं यार मेरे कितने क्वेश्चन हुए, अरे मैंने तो क्या बोलते हैं बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने तो जैसे 180 में से मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ले 50 और कर देता हूँ। भाई ऐसी गलती मत करना, तेरे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो नेगेटिव मत मारना। लेकिन नेगेटिव अगर तू तुक्का लगाए तो लास्ट में 5 या 7 क्वेश्चन पे तू एजुकेटेड गैस लगा सकता है, उसको तुक्का नहीं, एजुकेटेड गैस, जिसको ऑप्शन काट के। कई बार क्या होगा बेटा, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन पता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन आपको पहले से पता है, क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है बिल्कुल, और उसने जो ऑप्शन बना रखे हैं, उसने जो ऑप्शन बना रखे हैं उसमें से 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 हो गया और 4 हो गया। जैसे फर्स्ट आपको पता है, सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता और फोर्थ आपको पता है, तो इस हिसाब से इन तीनों को इस क्वेश्चन से अप्लाई करके देखो। अगर ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इसका मतलब तो इनमें तो आंसर नहीं हो रही तो नहीं है, और जो आंसर होगा वो अलग सेपरेट होके आ जाएगा। इसलिए कोई ऑप्शन मान लो उठपटांग है तो घबराना मत। ऑप्शन क्वेश्चन सही करने का एकमात्र तरीका है आप ऑप्शन काटना सीखिए। अगर आपने ऑप्शन काटना सीख गए तो आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे बायोलॉजी में। स्पेशल बायोलॉजी के लिए डोज बता रहा हूँ। और बायोलॉजी में तो दोनों हाथों से एक हाथ क्वेश्चन दबाने, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट के 15 मिनट अपने मन पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है। तो भूल जाके तू नीट में सेलेक्ट होना, ऐसा बस केवल दिमाग में इस तरीके से रखना कि मुझे नीट में अच्छा स्कोर करना है। अगर तू वहाँ बैठ के सोचेगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, तो भाई तू गलती करेगा। इसलिए इस प्रेशर को निकाल के म्यूटोन अकेडमी पे छोड़ जाना, डाल देना कि नहीं होगा तो म्यूटोन अकेडमी देखेगी, बस वहाँ तू जाएगा कि योद्धा बन के, तेरे को लड़ना है, बस सोचना नहीं है। अगर तू वहाँ बैठ के सोचेगा तो डेफिनेटली तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। एग्जाम हॉल में जाके तेरे को वहाँ पे अपने कंसेप्ट जो तूने साल भर मेहनत की है, इस मेहनत को दिखाना है कि सर हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है, आप लोग विजयी भव। मैं ये कहूँगा कि दुनिया में आपकी विजय हो, और मैं कहूँगा डॉक्टर भव, आप सभी डॉक्टर बनो, क्योंकि इस समाज को अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप जैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे तभी समाज का कल्याण हो पाएगा। बाकी तो आपको पता ही है समाज में क्या चल रहा है। तो इस समाज की गंदगी फैलानी है तो डॉक्टर सबसे नोबल प्रोफेशन है, तो आप इस नोबल प्रोफेशन में जा रहे हो, उसके लिए आपकी ये पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले घबराना मत। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए, प्रेशर को कहाँ डालना है? म्यूटोन अकेडमी पे मेरे ऊपर छोड़ दे कि डीएस सर देखेंगे जो भी होगा। जो बस भाई अपना 100% दे, और अपना 100% तभी आएगा जब तेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। बिना प्रेशर के आराम से काम करना है। दुनिया में सबसे अच्छा काम होता है ऊपर प्रेशर हो, लेकिन खुद अपने ऊपर कोई लोड नहीं लेना है। बोलना होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो फिर भगवान की मर्जी है। इसलिए घबराना मत, आराम से कुछ बढ़िया से अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके जाना। बाकी मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा से रहा है, इसलिए बढ़िया से आप पेपर दे के आओ। और बस बेटा जीवन में कर्म पे विश्वास रखना। अगर आप सोचने लगे, सोचने वाले जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। कर्म पे विश्वास रखो। देखो हमारे जो गॉड है श्री कृष्ण जी, उन्होंने क्या बात बोली है, इस बात को देखिए। उन्होंने क्या बोला है? कर्मणे वादिकास्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते षडोस्तो कर्म। उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप जीवन में सोचने लग गए तो कुछ नहीं करोगे। आप कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो कि आप मतलब जो फल के लिए कर्म मत करो, फल हेतु मत बनो, और आप निराशा में मत चले जाओ, कहीं निराशा में जाके आप कर्म ही ना करो। इसलिए जैसे भी कंडीशन हो आप कर्म करते रहो। भाई श्लोक में बोला गया है कर्मणे दे वादी
कार्यस्तु माँ फलेसु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुरमाते षडोस्तव कर्मणि, मतलब आप कर्म करते रहो, आपको अकर्म के लिए भी निराशा नहीं करनी है और आपको अपना फल हेतु कर्म भी नहीं करना है। बस आप इसलिए कर्म करो कि भगवान ने मुझे एक अच्छा सा जीवन दिया है, इसलिए मैं कर्म करूं। रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भगवान की मर्जी है, लेकिन उस आपको मान लो फल नहीं मिल रहा, असफलता हाथ लग गई, तो उस असफलता के डर से आपको अपने कर्म से पांव पीछे नहीं हटाना है, आपको तो आगे बढ़ना है बस। तो बेटा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जीवन में कर्म योगी बनो, केवल अपने कर्म पे विश्वास रखो। लक होता है, लक का केवल कुछ परसेंट होता है, 0 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, 99% क्या होता है बेटा जी, कर्म होता है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आजकल क्या होता है, पहले फल की इच्छा करते हैं फिर कर्म करते हैं। बेटा जी ऐसे आप अपना 100% नहीं देख सकते। बस ऐसे रखो कि भगवान ने मुझे एक डॉक्टर बनने के लिए भेजा है और मैं भगवान का ये जो आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद की पहली सीढ़ी पे मैं काम करने जा रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद समझ के अपने कल एग्जाम दो आराम से, क्योंकि आप जिस जगह खड़े हो भगवान की मर्जी है तभी तो खड़े हो ना। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। आप तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब भगवान चाहता है कि आप डॉक्टर बनो। अब वो अलग बात है, तू पहले निराशा ले लेगा तो खुद नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर नहीं बनूं, बाकी भगवान तो चाह रहा है। इसलिए बढ़िया से मेहनत करनी है, कल बिना कोई टेंशन नहीं करनी है, रात को बढ़िया प्रॉपर सोना है। जो मेहनत हो गई उस पर विश्वास रखना है। मेहनत करने का मतलब जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे उनका बस 1 घंटे आप रिवीजन कर लेना, माता पिता को बढ़िया से आशीर्वाद लेना, और मेरा आशीर्वाद तो आपके ऊपर हमेशा से बना रहा हुआ है और आगे भी बना रहेगा। बाकी आपके साथ हर पल म्यूटोन अकेडमी खड़ा है, कोई चिंता नहीं करनी है भाई। प्रेशर कल का प्रेशर कहाँ डाल के जाएगा म्यूटोन अकेडमी पर, बस विजयी भाव, डॉक्टर भाव, आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो और इस समाज निर्माण में अपना योगदान दो। जय हिंद, जय भारत।